प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। मैं रिंकी मैम आप सभी लोगों का अपनी संस्कृत पाठशाला के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम बिहार बोर्ड संस्कृत का पेपर है जो 20 मार्च 2026 को संपन्न हुआ है। आज इस प्रश्न पत्र को हम सभी लोग हल करेंगे। यहाँ देख सकते हैं विषय कोड 105 संस्कृत। निर्देश यहाँ दिया गया है परीक्षार्थियों के लिए। इस निर्देश को आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर हम सीधे चलते हैं खंड आ पर। खंड आ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए विकल्पों को OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। यानी कि 100 बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है, जिसमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। यानी कि एक प्रश्न को हल करोगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा। 50 टोटल ये जो है 50 नंबर का है। बिना विलंब किए हम सीधे अपने प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, ईश स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है? तो बच्चों 4 विकल्प दिया गया है। चारों विकल्प हम पढ़ेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी जाएगी। हम वीडियो को लंबी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जो आपका सही विकल्प होगा उसी को हम बताएंगे। ईश स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है? तो पहले का उत्तर डी हो जाएगा, उपनिषद और भगवत गीता। अगला प्रश्न है, त्वम आदिदेवः किसके लिए कहा गया है? तो आपका विकल्प ए सही है, श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, विश्वस में कौन सी विभक्ति है? तो विश्वस में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। आपका विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 4 है, अप्राप्य में कौन सा प्रत्यय है? तो अप्राप्य में लेप प्रत्यय है। आपका विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, किसी नगर में कितने ब्राह्मण पुत्र रहते थे? तो किसी नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। आपका विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 6 है, सोना किस ब्राह्मण को प्राप्त हुआ? तो सोना किस ब्राह्मण को प्राप्त हुआ? तृतीय ब्राह्मण को प्राप्त हुआ। आपका विकल्प सी सही है, यानी कि छठे का सी सही है। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं, मार्गच्युतः में कौन सा समास है? तो मार्गच्युतः में पंचमी तत्पुरुष समास है। आपका विकल्प बी सही है, पंचमी तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, यहाँ थोड़ा बच्चों PDF साफ नहीं आया है, लेकिन हम प्रश्न पढ़ रहे हैं तो आप लोग समझ जाइएगा। यक्ष युधिष्ठिर संवादः पाठ के रचनाकार कौन हैं? तो आपका विकल्प डी सही होगा, व्यास। क्योंकि यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो है यह महाभारत से लिया गया है और महाभारत के रचयिता जो थे व्यास जी माने जाते हैं। तो आपका विकल्प डी सही होगा, व्यास। प्रश्न संख्या 9 है, यक्ष युधिष्ठिर संवादः वन पर्व के किस अध्याय से संकलित है? तो यह वन पर्व के 313 अध्याय से संकलित है। 9 का बी होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। दास्यामी पद में कौन सा लकार है? तो दास्यामी पद में कौन सा लकार है? लिट लकार है। आपका विकल्प बी सही है, लिट। लिट भविष्य काल के अर्थ में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान का पर्याय कौन सा है? तो ज्ञान का पर्याय वेद हैं। आपका विकल्प बी सही है, वेद। अगला प्रश्न है,
व का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो व का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ होगा, यानी कि 12 का डी सही है, दंतोष्ठ। प्रश्न संख्या 13 है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, आपका विकल्प बी सही है, 4। यानी कि वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद को माना गया है, सबसे अर्वाचीन अथर्ववेद को माना गया है। सामवेद को गान वेद कहा जाता है, संगीत का जनक कहा जाता है। और जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञों का विधान है, यानी कि ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं से संबंधित ऋचाएँ हैं। सामवेद को गान वेद कहा गया है, यानी कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, स्तुति करने के लिए गाने योग्य मंत्र हैं सामवेद में। यजुर्वेद में यज्ञों का विधान है कि यानी कि जो यज्ञ होती है, आप लोग यज्ञ से परिचित होंगे, जो पूजा पाठ में किया जाता है, हवन यज्ञ इत्यादि। यानी कि यज्ञ कितने प्रकार की होती है, क्या क्या विधान होता है, कितने ईंट होने चाहिए, इष्ट का मतलब ईंट, कितने ईंट होना चाहिए किस यज्ञ में, कितने आकार कितने मतलब किस आकार का उसका हवन कुंड बनाया जाना चाहिए, ये सब यजुर्वेद में है। अथर्ववेद में इसमें विभिन्न रोगों से संबंधित औषधियां हैं, जादू टोने टोटके से संबंधित मंत्र हैं। अगला प्रश्न है, सरोवर के स्वामी कौन थे? तो सरोवर का स्वामी जो था वह यक्ष था, आपका विकल्प बी सही है, यक्ष। अगला प्रश्न है, विद्वानों ने पंचम वेद किसे कहा है? तो विद्वानों ने पंचम वेद किसे कहा है? नाट्य साहित्य को, यानी कि नाट्य शास्त्र को कहा है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं, जिसमें 36 अध्याय लगभग 6000 श्लोक हैं। कुछ विद्वान महाभारत को भी पांचवा वेद मानते हैं, तो विकल्प में दोनों नहीं दिया रहेगा, एक ही दिया रहेगा। ये आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से यहाँ रखा गया है, जो आपके चैप्टर में आया है कि नाट्य शास्त्र को हम लोग पंचम वेद कहते हैं, तो आया है, कहीं कहीं महाभारत का मिलता है, तो दोनों नहीं विकल्प में रहेगा, एक ही रहेगा। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि पांचवा वेद महाभारत को भी कहा जाता है, नाट्य शास्त्र को भी कहा जाता है। महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं, और नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि हैं। अगला प्रश्न है, नयों का संधि विच्छेद कौन सा है? तो नयों का संधि विच्छेद होगा ना धन एव, यानी कि कौन सी संधि हुई है? आ और ए मिलकर अ हो गया है, वृद्धि स्वर संधि हुई है, विकल्प ए सही है। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न संख्या 17 है, इत युक्त्वा का अर्थ कौन सा है? यानी कि इत माने ऐसा होता है, उक्त्वा माने कह करके, यानी कि ऐसा कहकर, विकल्प बी सही है, ऐसा कहकर, इत युक्त्वा। अगला प्रश्न है, लोग किसे मृत भाषा कहते हैं? तो आपका विकल्प सी सही होगा, यानी कि संस्कृत को लोग मृत भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, जहाँ आचार विचार और भावना है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जहाँ आचार विचार और भावना है उसे क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। यानी कि जहाँ संस्कृत है वहाँ संस्कृति है, यानी कि आचार विचार और भावना है उसे संस्कृत कहते हैं। यानी कि संस्कृत से ही संस्कृति होती है, यानी कि संस्कार होता है। संस्कृत पढ़ना चाहिए, संस्कृत पढ़ा हुआ बालक कभी कम ही बिरले देखा जाता है, यानी कि ना के बराबर होता है कि जो गलत कामों में लिप्त रहे। अगला प्रश्न है, धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो धातु 3 प्रकार के होते हैं, आपका विकल्प बी सही है, यानी कि आत्मनेपदी, परस्मैपदी और उभयपदी धातुएं 3 प्रकार की होती हैं। अगला प्रश्न है, पाणिनि कौन थे?
तो पाणिनि जो है वैयाकरण थे, यानी कि जो व्याकरण को जानता है उसे वैयाकरण कहा जाता है। पाणिनि कौन थे? वैयाकरण थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है अष्टाध्यायी, जो बहुत फेमस है। अगला प्रश्न है, तपते हुए सूर्य का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? तो आपका विकल्प बी सही है, बाणभट्ट। तपते हुए सूर्य का वर्णन बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वम प्रिय चारुतरम वसंते किसकी उक्ति है? तो यह कालिदास की उक्त है। आपका विकल्प बी सही होगा, कालिदास। कालिदास यानी कि कालिदास नहीं, ला पे छोटी की मात्रा है, कालिदास। अगला प्रश्न है, सिंह उठकर कितने लोगों को खा लिया? तो सिंह उठ करके 3 लोगों को खा लिया था। 4 लोग थे जिसमें से एक पेड़ पर चढ़ गया था, 3 लोग बचे थे तो 3 लोगों को सिंह खा लिया था। अगला प्रश्न है, संसार का प्राचीन साहित्य कहाँ उपलब्ध है? तो संसार का प्राचीन साहित्य वेदों में उपलब्ध है। आपका विकल्प बी सही है, वेदों में। प्रश्न संख्या 26 है, सबसे प्राचीन मंत्र किस वेद में है? तो सबसे प्राचीन मंत्र किस में है? ऋग्वेद में है। आपका विकल्प क्या सही है? डी सही है। प्रश्न संख्या 27 पर चलते हैं हम लोग। यजुर्वेद कितने प्रकार के हैं? तो यजुर्वेद 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, वेदांग कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका विकल्प सी सही है, वेदांग 6 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल यजुर्वेद भारत के किस भाग में प्रचलित है? तो शुक्ल यजुर्वेद भारत के उत्तर भाग में प्रचलित है। आपका विकल्प बी सही है, यानी कि 29 का बी सही है। अगला प्रश्न है, अजर और अमर भाषा किसे कहा गया है? तो अजर और अमर भाषा किसे कहा गया है? संस्कृत को। अभी पीछे क्वेश्चन में आप लोग पढ़े हैं कि किसे मृत भाषा कहा गया है, तो संस्कृत को। यानी कि लोग कहते हैं कि संस्कृत अब कोई पढ़ता नहीं है, संस्कृत विलुप्त होती जा रही है। बच्चों, मेरा कहना है कि संस्कृत का अस्तित्व इतना गहरा है कि इसे कोई समाप्त ही नहीं कर सकता है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत देववाणी है, गिरवाण वाणी है, यानी कि जो सभी भाषाओं का जन्म दी है। यानी कि वो कैसे अस्तित्व विहीन हो सकती है? यानी कि उसके ही अस्तित्व से सारी भाषाएं हैं, तो संस्कृत को तो ऐसे हम नहीं कह सकते हैं। आपका विकल्प सी सही है, संस्कृत। अगला प्रश्न है, उभयपदी का मतलब कौन सा है? यानी कि उभयपदी का मतलब है आत्मनेपदी और परस्मैपदी। यानी कि जिन धातुओं का धातु रूप आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों में चलता है उन्हें उभयपदी कहा जाता है। आपका विकल्प सी सही है, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। अगला प्रश्न है, संगणक किसे कहा जाता है? संगणक किसे कहा जाता है? तो संगणक कंप्यूटर को कहा जाता है। आपका विकल्प सी सही है, कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, कणाद का संबंध किस विषय से है? तो कणाद का संबंध भौतिक विज्ञान से है। आपका विकल्प डी सही है, भौतिक विज्ञान। अगला प्रश्न है, मेघा पृथ्वीम जलेन ... रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो आप लोगों को बताना है क्या भरा जाएगा। मेघा पृथ्वीम जलेन रक्षति। आपका विकल्प ए सही होगा, मेघा पृथ्वीम जलेन रक्षति। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 35 पर। वेदों का अर्थ ज्ञान किनके द्वारा होता है? तो वेदों का अर्थ ज्ञान निरुक्त के द्वारा होता है। बच्चों, जो निरुक्त है ये यास्क की रचना है, निरुक्त। और यास्क जी निरुक्त में जो वैदिक शब्द हैं उनके अर्थों का वर्णन किया है, यानी कि किस शब्द का क्या क्या अर्थ होता है, किस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, इन सारी चीज़ों का वर्णन निरुक्त में मिल जाएगा। तो वेदों का अर्थ ज्ञान किसके द्वारा होता है? निरुक्त के द्वारा। अभी इसके पहले क्वेश्चन में आप पढ़े हैं कि वेदांग कितने होते हैं।
वेद धन अंग यानी कि वेदों के अंग। जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर में हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, सब है ना। तो ऐसे वेदों का अंग कहा गया है किसे? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, ये सब व्याकरण, ये सब क्या है? वेदांग है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। अभी पहले के क्वेश्चन में पढ़े हैं कि व्याकरण वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है, ज्योतिष वेद रूपी पुरुष का नेत्र कहा गया है, शिक्षा वेद रूपी पुरुष का नेत्र कहा गया है, ज्योतिष नेत्र कहा गया है, शिक्षा नाक कहा गया है, कल्प को हाथ कहा गया है, निरुक्त को कान कहा गया है, छंद को पाद, पाद माने पैर कहा गया है। यानी कि वेद की कल्पना कैसे की गई है? पुरुष के रूप में। और व्याकरण, शिक्षा, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, शिक्षा, ज्योतिष, ये सब क्या है? छंद वेदों के अंग माने गए हैं। यानी कि उनके इन्हीं के माध्यम से हम वेदों का अध्ययन मतलब सरलता पूर्वक कर पाते हैं, अलग अलग चीज़ों के माध्यम से। इसलिए इनको अलग अलग बनाया गया है। शिक्षा को अलग, व्याकरण को अलग, ज्योतिष को अलग, कल्प को अलग, निरुक्त को अलग, छंद को अलग, ये सब मतलब वेदों को सरल बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 36 है, अपि शब्द का प्रयोग यदि वाक्य के प्रारंभ में हो तो इसका अर्थ होगा क्या? होगा 36 का ए सही होगा। इसका अर्थ होगा क्या? क्या होगा? क्या होगा? क्या? यानी कि उत्तर ए सही है। क्या? 36 का ए। अपि शब्द का प्रयोग यदि वाक्य के प्रारंभ में हो तो इसका अर्थ क्या होगा? अगला प्रश्न है, आसन किस लकार में है? तो आसन लंग लकार में है। आपका विकल्प ए सही है, लंग लकार। अगला प्रश्न है, उदार व्यक्ति के लिए संपूर्ण पृथ्वी कैसी है? तो उदार व्यक्ति के लिए संपूर्ण पृथ्वी कुटुंब के समान होती है। कुटुंब माने परिवार। यानी कि जो उदार व्यक्ति होता है वह संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार जैसा मानता है। अगला प्रश्न है, उत्तम प्रकृति के लोग कौन से हैं? तो उत्तम प्रकृति को लोग वो हैं यानी कि जो काम को अंत तक करते हैं। यानी कि काम को शुरू कर दिए हैं तो उसे पूरा करके ही चैन लेंगे। आपका विकल्प बी सही है, जो काम को अंत तक करते हैं। अगला प्रश्न है, न्याय के रास्ते से कौन अपने पैर को नहीं हटाते? तो न्याय के रास्ते से धीर लोग अपने पैर को नहीं हटाते हैं, जो धीर व्यक्ति होता है। आपका विकल्प बी सही, यानी कि 40 का बी सही है। अगला प्रश्न है, निंदन्तु किस लकार में है? तो जो निंदन्तु है लोट लकार का रूप है। आपका विकल्प सी सही है, लोट लकार। अगला प्रश्न है, विपत्ति में क्या धारण करना चाहिए? तो विपत्ति में धैर्य धारण करना चाहिए। आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भाव को प्रदर्शित करने वाली कौन सी विधा है? तो नृत्य जो है या भाव को प्रदर्शित करने वाली विधा है। आपका विकल्प ए सही है, यानी कि 43 का ए सही है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 44। जोगीरा किस जिला का नृत्य है? तो जोगीरा भोजपुर का है। 44 का ए हो जाएगा। जोगीरा भोजपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, जगदम्बा किस कला से संबंधित हैं? तो 45 का ए सही होगा, जगदम्बा चित्रकला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, ईद में उपवास भंग करने को किस नाम से जाना जाता है? तो ईद में उपवास को भंग करने को इफ्तार बोला जाता है। अगला प्रश्न है, ईद एकस्मिन वर्षे एक बारम आयाति। यहाँ ईद पर्व को रेखांकित किया है। पूछा जा रहा है, रेखांकित पद के लिए प्रश्न निर्माण क्या होगा? तो 47 का ए सही होगा, कह। यानी कि जब इसको हम प्रश्न बनाएंगे तो हो जाएगा,
कह एकस्मिन् वर्षे एक बारम आयात, यानी कि ईद पर्व एकस्मिन् वर्षे एक बारम आयात। उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था आज भी किस पर निर्भर है? तो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो है आज भी किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। आपका विकल्प सी सही है, कृषि। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह किसके भक्त थे? तो कुंवर सिंह किसके भक्त थे? देवी जी के भक्त थे। आपका विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 50 है, कुंवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? तो कुंवर सिंह के पिताजी का नाम साहिबजादा सिंह था। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह का निधन कब हुआ था? यानी कि प्रश्न संख्या 51 है, तो 51 का डी सही हो जाएगा, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी। 51 का डी सही है, 26 अप्रैल 1858। बच्चों 1 मिनट, इसमें दोनों में कंफ्यूजन है थोड़ा, 22 अप्रैल या 26 अप्रैल, इसको हम देख करके बता रहे हैं बुक से। चलिए या तो लास्ट में ही बता देंगे, या आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी फिलहाल 26 अप्रैल 1858 को मान रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए कमेंट कि क्या सही है इसमें। इसको हम लास्ट में शंका का समाधान करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अच्छा देख ही लेते हैं, आपका बुक थोड़ा 1 मिनट खोल के देख लेते हैं। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रैल मासस्य 22 तमे दिनांके वीर कुंवर सिंहस्य स्वसैनिकैः गंगापारं गच्छता आंग्लानां भुसुण्डी गोलिका प्रहारेण दक्षिणहस्तो विकृतो जातः। स स्वयमेव हस्तं खड्गेन खण्डित्वा गंगायै समर्पितवान्। ततः द्वितीये दिने 23 तमे दिनांके लेलैंड नामकम् आंग्लसेनापति सह पराजितवान्। अनेन सर्वत्र वीर कुंवर सिंहस्य जयघोषः समारब्धः। अप्रैल मासस्य अयमेव 23 तमे दिनांके विजयदिवसः इति समुद्घोषितः। युद्धे सततं संघर्षरतस्य वीरकुंवर सिंहस्य शरीर अयवा विकृता वर्णान्विताश्च जातः। फलतः अप्रैल मासस्य 26 तमे दिनांके भारतमातुः वीरपुत्रो अयं दिवंगतः। बच्चों 26 ही सही है, 26 तमे दिनांके भारतमातुः वीरपुत्रो अयं दिवंगतः, यानी कि 26 अप्रैल को भारत माता का यह वीर पुत्र दिवंगत हो गया। तो आपका उत्तर क्या सही है? 26 अप्रैल 1858। बच्चों ये भी शंका का समाधान यहीं पर हो गया, तो ठीक है। इनकी 22 को तो ये वीर कुंवर सिंह अपने सैनिकों के साथ गंगा को पार किए थे, ठीक है। 26 को इनकी मौत हुई थी, तो आपका उत्तर 26 अप्रैल 1858 यानी कि डी सही है। अगला प्रश्न है, देवगांव का संबंध किस जिला से है? तो देवगांव का संबंध औरंगाबाद से है। आपका विकल्प बी सही है, 52 का बी सही है। चलिए प्रश्न संख्या 53 पर चलते हैं। माता का प्रातिपदिक कौन सा है? तो माता का प्रातिपदिक जो है मातृ होता है, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, लतायाम किस वचन में है? तो 54 का बताना है। तो लतायाम एक वचन में है। किस में है? एक वचन में है। ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का है, लता का रूप है, तो एक वचन का है। अगला प्रश्न है, कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो कृत्वा में कत्वा प्रत्यय है। आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, शत्रु प्रत्यय से निर्मित पद निम्न में कौन सा है? तो शत्रु प्रत्यय से निर्मित शब्द जो है वह पठत है। विकल्प ए सही है, 56 का ए सही है।
प्रश्न संख्या 57 है, लेप प्रत्यांत पद कौन सा है? तो प्रपठ में लेप प्रत्यय है, प्रपठ विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, अभवम किस पुरुष और वचन में है? 58। तो अभवम उत्तम पुरुष एक वचन में है, आपका विकल्प सी सही है, उत्तम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य पद किस लकार में है? 1 मिनट बच्चों, पीडीएफ चला गया, क्षमा प्रार्थी हैं, 1 मिनट, पीडीएफ थोड़ा नेटवर्क स्लो है, कम कर। ठीक है, आ गया। चलिए, हम लोग प्रश्न संख्या 56 पर पहुंचे थे। प्रश्न संख्या 56 पर पहुंचे थे हम लोग। प्रश्न संख्या 56 है, सत्र प्रत्यय से निर्मित पद निम्न में कौन सा है? तो 56 का ए होगा पठक। क्या होगा? पठक। अगला प्रश्न है, लेप प्रत्यांत पद कौन सा है? तो लेप प्रत्यांत पद प्रपठ है, विकल्प ए सही है। 58 है प्रश्न संख्या, अभवम किस पुरुष और वचन में है? तो उत्तम पुरुष एक वचन में है, आपका विकल्प सी सही है। चलिए, यहाँ तक हो गया था, हम लोग 59 पे पहुंचे थे, कोई बात नहीं। पाश्चात्य पद किस लकार में है? तो आपको बताना है पाश्चात्य, इसका रूप कैसे चलेगा? ये लिट लकार का रूप है, पाश्यति, पाश्यतः, पाश्यन्ति, पाश्यसि, पाश्यथः, पाश्यथ, पाश्यामि, पाश्यावा, पाश्यामा। तो विकल्प ए सही है, लिट लकार। पाश्यत पद किस लकार में है? तो लिट लकार, भविष्यत काल। चलते हैं प्रश्न संख्या 60 पर। बताना है च का उच्चारण स्थान। तो एक सूत्र पढ़े होंगे ना आप लोग, ईचु ऐसा नाम तालु, यानी कि ईचु ऐसा नाम तालु, ई चा वर्ग और तालब विषा का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु। आपका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, लिट लकार में अश्म लगाने पर किस लकार का बोध होता है? तो लिट लकार में, 1 मिनट, हाँ, लिट नहीं बच्चों, लट लकार है, ठीक है। यहाँ आ गया था तो इससे पता नहीं चल रहा था। प्रश्न संख्या 61 है, लट लकार में अस्म लगाने पर किस लकार का बोध होता है? तो लंग लकार का बोध होता है। नहीं, जैसे कहते हैं कि रामः गच्छति अस्म, यानी कि राम जा रहा था, भूतकाल में प्रयोग हो गया ना, तो लंग लकार का प्रयोग भूतकाल में होता है। तो लट लकार में अस्म लगाने पर किस लकार का बोध होता है? तो लंग लकार भूतकाल का बोधक होता है। प्रश्न संख्या 62 पर चलते हैं, माता का प्रातिपदिक कौन सा है? अच्छा क्षम्यताम, ये पेज 2 बार पीडीएफ बन गया है, कोई बात नहीं। 62 है, पठितवान पद किसका समानार्थी है? 62 का बी होगा अपठत, यानी कि पठितवान यह एक वचन का है, तो ये एक वचन में अपठत बनेगा, यानी कि एक पुरुष, कोई एक अकेला व्यक्ति है, पठितवान यानी कि पढ़ लिया भूतकाल में, तो अपठत बनेगा, विकल्प बी सही है। आदेश का संबंध किस लकार से है? तो आदेश का संबंध लोट लकार से है, 63 का सी सही होगा। क्या सही है? सी सही है, लोट लकार, यानी कि लोट लकार आज्ञा के अर्थ में, विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में,
लिट लकार भविष्यत काल में, लंग लकार भूतकाल में और लट लकार भविष्य काल में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, चा का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो बच्चों चा का अर्थ होता है और विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, गमिष्यामि का अर्थ कौन सा है? गमिष्यामि यानी कि जाऊंगा, विकल्प सी सही है, जाऊंगा। अगला प्रश्न है, पठेयूह का संबंध किस पद से है? 66, प्रश्न संख्या 66 है। 66 का सी सही होगा, ते, पठेयूह। पठेत, पठेताम, पठेयूह विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है और सह तो ते जो है बहुवचन में है, तो ते पठेयूह यानी कि सह माने वह, सह तो माने वे दोनों, ते माने वे सब, उन सबको पढ़ना चाहिए, ते पठेयूह। अगला प्रश्न है, प्रत्युपकारः में कौन सा उपसर्ग है? प्रति धन उपकारः, तो कौन सा उपसर्ग है? शी यानी कि प्रति। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचनाकार कौन हैं? तो महाभारत के रचनाकार कौन हैं? वेदव्यास हैं। कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनकी 7 रचनाएं हैं जो एथेंटिक मानी गई हैं कालिदास की। कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतसंहारम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम, ये 7 रचनाएं एथेंटिक मानी गई हैं। इसके अलावा भी इनकी रचनाएं विद्वानों ने माना है कि हैं। वाल्मीकि का रामायण है, विष्णु शर्मा का हितोपदेश है, विवादय की बृहत कथा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 69 है, अ धन ई मिलकर के क्या बनता है? अ और ई मिलकर के ए बनता है, यानी कि गुड़। ए क्या है? गुड़। ए सही है, विकल्प ए सही है। ए में आ और ई मिलकर के ए होगा। अगला प्रश्न है, कर्मणि डाट डाट खाली स्थान में कौन सा पद होगा? तो कर्मणि द्वितीया क्या भरा जाएगा? ए विकल्प है, द्वितीय भरा जाएगा। अगला प्रश्न है, अन्वय का संधि विच्छेद कौन सा है? तो अनुधन अय, विकल्प ए सही है। 71 का क्या सही है? ए सही है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 72 पर। उत्धन चारणम का संधि विच्छेद कौन सा होगा? 72, तो 72 का क्या सही होगा? उच्चारणम, विकल्प ए सही है, उच्चारणम। अगला प्रश्न है, निधन चया का संधि विच्छेद कौन सा है? तो निधन चया का होगा निश्चया, विकल्प सी सही है। 73 का सी सही है, निश्चया। अगला प्रश्न है, ल्यूट प्रत्यय से बना हुआ पद कौन सा है? बताना है कौन सा नहीं है। 3 है, एक नहीं है, जो नहीं है उसको बताना है। तो पठनम में ल्यूट प्रत्यय है, तो श्रवणम में है, मोचनम में है, तो रम्यम में नहीं है। 74 का डी होगा आपका सही विकल्प, डी सही है, रम्यम। अगला है, भवितव्यम का अर्थ कौन सा है? तो भवितव्यम का अर्थ है होना चाहिए, विकल्प बी सही है, होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है? 76 है प्रश्न संख्या। तो बुद्धिमान में मतुप प्रत्यय है, विकल्प बी सही है, मतुप। प्रश्न संख्या 77 है, लघु धनतरक से कौन सा पद बनेगा? 77 का ए बनेगा, लघुतरा। अगला प्रश्न है, कर्णेन बधिरा में कौन सा सूत्र लगा है? तो कर्णेन बधिरा में एनांग विकारा सूत्र लगा है, विकल्प सी सही है, 78 का सी सही है। अगला प्रश्न है, इत्थम भूत लक्षणे का उदाहरण कौन सा है? तो इत्थम भूत लक्षणे का उदाहरण है प्रकृत्या चारु, विकल्प डी सही है, 79 का डी सही
अपुत्रः कौन सा समास है? तो अपुत्रः में ने समास है, यानी कि न पुत्रः इति अपुत्रः, ने समास। अगला प्रश्न है उपरिश्रम का अर्थ कौन सा है? तो उपरिश्रम का उप माने समीप होता है बच्चों, तो उपरिश्रम का अर्थ हुआ कृष्ण के समीप, कृष्ण के विकल्प। प्रश्न संख्या 82 पर चलते हैं। लब्ध्वे किस लकार में है? 82 का क्या सही होगा? ए सही होगा। लब्ध्वे लट लकार में है। लब धातु बच्चों आत्मनेय पद में चलती है, इसका धातु रूप आत्मनेय पद में चलता है, तो लब्ध्वे किस लकार में है? तो लट लकार में यहाँ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83 है। याचस्व पद किस पुरुष और वचन में है? तो बताना है 83 का क्या सही होगा? तो 83 का बी सही है। याचस्व पद किस पुरुष और वचन में है? तो मध्यम पुरुष एक वचन, विकल्प बी। अगला प्रश्न है शरीर में परिवर्तन मन को किस अवस्था में आंदोलित करता है? तो आपका विकल्प डी सही है, किशोरा अवस्था। 84 का डी किशोरावस्था। कौमारम यौनम जरा किनकी उक्ति है? श्री कृष्ण की उक्ति है, विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 86 है। किशोरावस्था के बच्चियों का कौन सा पक्ष विद्यालय में उपेक्षित रहता है? तो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों पक्ष उपेक्षित रहता है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो सबसे अच्छा समय वर्तमान काल होता है, यानी कि किसी और कवि ने भी कहा है कि काल करो सो आज करो, आज करो सो आप, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब, बहुरी करोगे कब। इसलिए बच्चों कोई काम कल पे नहीं टालना चाहिए, जो वर्तमान होता है सबसे अच्छा समय होता है। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी हासिल करना चाहते हो, तो आज ही से लग जाओ, आज ही से कोशिश करो। प्रश्न संख्या 88 है। समाज और राष्ट्र के निर्माण में किसकी भूमिका होती है? तो बच्चों इसमें सभी उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि अध्यापकों की भी होती है, छात्रों को भी होती है, अभिभावकों की भी होती है। राष्ट्र निर्माण में सभी की भूमिका होती है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है विवेक और धनंजय कहाँ जा रहे थे? तो विवेक और धनंजय कहाँ जा रहे थे? विद्यालय जा रहे थे। अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस समारोह में कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 90 का डी सही है, 5 लोगों को सम्मानित किया गया था, यानी कि विवेक, विजय, धनंजय, वर्गाध्यापक और उस स्कूल के जो प्राचार्य थे, इन 5 लोगों को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है वैशाली के किस भाग में गंगा बहती हैं? प्रभवती गंगा दक्षिण भागे, कहा गया है ना, आया है ना। तो गंगा किस भाग में बहती हैं? दक्षिण भाग में बहती हैं। वैशाली के दक्षिण भाग में, आपका विकल्प बी सही है, दक्षिण। 91 का बी सही है। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 92 पे चलते हैं। पुष्करणी पद का पर्याय है, तो 92 का सी सही है, तड़ागह। पुष्करणी का क्या अभिप्राय है? तड़ागह, विकल्प सी सही है। अगला पद है भवान पद का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भवान का भवती होगा, भवती नहीं भवती होगा। अगला प्रश्न है होता हुआ का संस्कृत शब्द कौन सा है? तो भवंती नहीं, भवती नहीं, भवंती, हाँ यही सही होगा, यानी कि भवंती, यही सही है, होता हुआ। कत्वतु प्रत्यय किस काल का बोध कराता है? तो इसके पहले ही बता चुके हैं, भूतकाल का। 95 का क्या सही है? विकल्प बी सही है। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 96 पर। सत्र प्रत्यय किस वाक्य से जुड़ा हुआ है? तो सत्र प्रत्यय
किस वाक्य से जुड़ा हुआ है, यानी कि डी सही हुआ, पढ़ता हुआ जा रहा है। विकल्प डी सही है, 96 का डी सही है। प्रश्न संख्या 97 है, जटिला का अर्थ कौन सा है? तो जटिला का अर्थ कठिना होगा, विकल्प। अगला प्रश्न है, बालकस्तु का संधि कौन सा होगा? तो क्या होगा? बालक, बालकः धन्तु। विकल्प बी सही है, 98 का क्या सही है? बी सही है। अगला प्रश्न है, कुर्ते किस पद में है? 99, 99 का बी सही है, आखिरी पद में है। अगला प्रश्न है, लकारों की कुल संख्या कितनी है? तो लकारों की कुल संख्या बच्चों 10 है। कितनी है? 10। बच्चों ये रहा बहुविकल्पी क्वेश्चन। अभी देखते हैं कितना समय हुआ है आप लोगों का। बच्चों 40-41 मिनट की ये वीडियो हो जाएगी, ठीक है? तो हम नहीं चाह रहे कि इससे लंबा वीडियो हो। ये वीडियो यहीं पर हम रोकते हैं, और नहीं तो आप कहेंगे तो फटाफट केवल उत्तर बताएंगे, केवल उत्तर बताएंगे, ठीक है? तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, बाद में आप लोग स्पीड तेज करके देख सकते हो। अब ऐसे बताएं तो चलो ठीक है, बता ही देते हैं फटाफट। समय मिलेगा तो फिर विस्तृत रूप से इन प्रश्नों को हम लेकर के आएंगे, अगर समय मिला तो। संक्षेप में हम बताते चल रहे हैं, यानी कि जो बच्चे अपना प्रश्न पत्र रखते हैं जा सकते हैं। बच्चों इस अपठित गद्यांश को हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं ज़्यादा समय लग जाएगा। हम सीधे उत्तर पर आते हैं। मीरा या जन्म कदा हुआ? तो मीरा या जन्म 1555 तमे विक्रम संवते अभवत। अगला है, मीरा या विवाह केन सह अभवत? तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ आपको मिल जाएगा, कहीं हम अलग से नहीं बता रहे हैं। पहले का उत्तर यहाँ है, यहाँ पर है। चलिए दूसरा है, मीरा या विवाह केन सह अभवत? तो मीरा या विवाह भोजराजेन सह अभवत, यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको गद्यांश में से ही छांट के लिखना था। अब बच्चों आप इसी तरीके से छाटोगे। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। तस्याः पितुर नाम किम आसीत्? तो तस्याः पितुर नाम रत्न सिंह आसीत्। अगला प्रश्न है, मीरा कस्य प्रान्तस्य आसीत्? तो मीरा राजस्थान प्रान्तस्य आसीत्। अस्य गद्यांशस्य समुचितं शीर्षकं लिखत। तो अस्य गद्यांशस्य समुचित शीर्षकम मीराबाई आसीत्, आसीतस्त, जो भी लिख सकते हो, ठीक है? तो ये रहा दूसरा है, अद्यत्वे अस्माकं कति लक्षणानि सन्ति? तो त्रीणि हो जाएगा, इसी गद्यांश में ही दिया गया है, ठीक है? हम अलग से नहीं बता रहे हैं। अस्माकं राष्ट्रं कीदृशं स्वातंत्र्यम् अलभत? तो अस्माकं राष्ट्रं राजनैतिक स्वातंत्र्यम अलभत। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। लक्षणानां नामानि लिखत। लक्षणां नामानि लिखत। तो लक्षणां नामानि आर्थिक सामाजिक स्वातंत्र्यम नैतिक स्वातंत्र्यम, यानी कि आर्थिक स्वातंत्र्यम, सामाजिक स्वातंत्र्यम, नैतिक स्वातंत्र्यम, ये लक्षणां नामानि है। राजनीतिकम स्वातंत्र्यम का अलभत। तो अस्माकं राष्ट्रः राजनीतिकं स्वातंत्र्यम अलभत। अगला गद्यांश, अस्य गद्यांशं से एक समुचितं शीर्षकं लिखत। तो स्वातंत्र्यस्य लक्ष्याणि, ये इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है बच्चों। अब हम लोग चलते हैं अगले पे। यहाँ भी बच्चों हम पूरा पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो समय लग जाएगा। वर्तमानेन प्रदूषणेन मानवजातिः कई आक्रांता दृश्यन्ते। तो वर्तमानेन प्रदूषणेन मानवजातिः दुःखरूपेण आक्रांता दृश्यन्ते। अगला है, आक्रांता अस्मिन् पदे कः प्रत्यय? तो ता प्रत्यय है, अक्ता जिसे बोलते हो, ऐसे ही ऐसे।
पूर्णवाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। जनैः पर्यावरणस्य रक्षार्थं किं किं कर्तव्यम्। अब बताइए क्या हुआ पूर्ण वाक्य में। तो जनैः पर्यावरणस्य रक्षार्थं किं किं कर्तव्यम्, यानी कि पर्यावरण के रक्षा के लिए लोगों को क्या क्या करना चाहिए। तो जनैः पर्यावरणस्य रक्षार्थं वृक्षारोपणं कर्तव्यं, वनानां छेदनं न कर्तव्यं, पवनं शुद्धं कर्तव्यम, मतलब इत्यादि। ये सब क्या है, मनुष्य के काम है। ठीक है, लोगों के पर्यावरण की रक्षा के लिए काम है। अगला है वैज्ञानिका किमर्थम प्रयन्ते, प्रयतन्ते, तो बताना है। तो वैज्ञानिका किमर्थम प्रयतन्ते, तो हो जाएगा वैज्ञानिकः प्रदूषण समस्या समाधानाय प्रयतन्ते। चलिए अगला है गद्यांश, हम नहीं पढ़ेंगे, केवल उत्तर बताएंगे। दुःखानां मूल कारणं किम् अस्ति, तो अज्ञानं दुःखानां मूल कारणम् अस्ति, के उपद्रवाः आस्मान् पीडयन्ति, यानी कि अज्ञानम तथा अन्यायः उपद्रवाः आस्मान् पीडयन्ति। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अच्छा ना, अभी इसमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना था बच्चों। अज्ञानस्य अंधकारं हर्तुं वयं किं कुर्याम, तो अज्ञानस्य अंधकारं हर्तुं, तो अज्ञानस्य अंधकारं हर्तुं निवारणार्थ वयं शिक्षां गृहीम। अगला है समाजे अनेके विकाराः कथं जायन्ते, तो समाजे अनेके समाजे अज्ञानमेव, यानी कि समाजे अनेके विकाराः अज्ञानमेव जायन्ते, यानी कि समाज में अनेक जो विकार हैं वह अज्ञान के ही कारण आते हैं। बच्चों बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, आप लोग देख सकते हैं कि नहीं। दो प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, दो प्रश्नों का उत्तर लिखना है, आप लिख सकते हैं। यहाँ एक निबंध लिखना था, 7 वाक्यों में लिख सकते हैं, सीधे अनुवाद बताएंगे फटाफट। निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों के अनुवाद संस्कृत में करें। मैं भारतवर्ष में रहता हूँ, तो अहम भारतवर्षे वसामि। तुम कब घर आओगे, तुम कदा गृहम् आगमिष्यसि। कल मैं यहाँ नहीं आया था, यह अहम अत्र न आगता आसम। हम लोगों को घर जाना चाहिए, तो अस्माभिः गृहं गन्तव्यम्। तुम लोग सिनेमा मत जाओ। एवं चलचित्रं मा गच्छत्। वाराणसी गंगा के तट पर है, तो वाराणसी गंगायाः तटे अस्ति। अगला है रानी की माँ कहाँ जाएगी, तो रान्याः माता कुत्र गमिष्यति। मेरे साथ चलो, तो मम, अच्छा एक बात, मेरा घर वहाँ नहीं है, ये है मेरा घर वहाँ नहीं है, ये कट गया क्या। हाँ अच्छा है, मेरा घर वहाँ नहीं है। मम गृहं तत्र नास्ति। मेरे साथ चलो, मया सह चल। सह वह क्यों दौड़ रहा है, सह किमर्थं धावति। वह अब वहाँ मत जाओ। अधुना तत्र मा गच्छत। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। तो बच्चों ये अनुवाद रहा। अब लघु उत्तरी में इसमें 8 प्रश्नों का उत्तर देना, तो फटाफट हम 8 ही का बताएंगे। पहले का बता दे रहे हैं, लोभाविष्टा चक्रधरा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। तो लोभाविष्टा चक्रधरा पाठ से मिलती है कि लोभ बहुत बुरा होता है, लोभ नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है राजन ज्ञान किसे कहते हैं, और कौन किससे पूछ रहा है, इसको बताना है। तो यक्ष जो है युधिष्ठिर से पूछ रहा है। अगला प्रश्न है सामवेद में क्या है, तो सामवेद में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गाने योग्य मंत्र हैं। संस्कृत किसे कहते हैं,
यानी कि जहाँ पर भाव, विचार, लोगों का रहन-सहन का तरीका ये सब है, भावनाएँ हैं, वही क्या है? वही संस्कृत है। तो अगला है बसंत ऋतु के लिए कालिदास ने क्या कहा है? तो बसंत ऋतु के लिए ने कालिदास ने ऋतुओं का राज कहा है, ऋतुओं का राजा कहा है। फिर इसमें से छाँट करके बताना है। सामवेद में क्या है? ज्ञायात्मकता है, ये भी हो गया है। चलिए प्रश्न संख्या पे आइए। बसंत ऋतु के लिए कालिदास ने क्या कहा है? तो ऋतुराज कहा है। अगला प्रश्न है, तो चलिए अपना और दूसरों का भेदभाव कौन लोग करते हैं? मानसिकता वाले लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, अपना और दूसरों का भेदभाव कौन लोग करते हैं? तो संकीर्ण मानसिकता वाले करते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य रूप में मृग के समान कौन है? जो साहित्य संगीत कला से विहीन है, वो मृग के रूप में पशुवत विचरण करते हैं ऐसे व्यक्ति। कार को छोड़कर बीच में कौन लोग चले जाते हैं? तो कायर लोग चले जाते हैं। मिथिला में कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो जट जटिन। चलते हैं हम अगले प्रश्न में। आज का ग्राम्य जीवन कैसा है? तो आज ग्राम्य जीवन में सामाजिक कारणों से दलगत जो भेदभाव है उन सब कारणों से समाज में वो सब कारण देखा जा सकता है। जातिवादिता, भेदभाव, राजनीतिक कारण से, अन्य कारण से सब आज भी समाज में, गांव में व्याप्त है। वीर कुंवर सिंह 19 जून को कहाँ पर झंडा फहराया था? पाटलिपुत्र पटना में फहराए थे। अगला प्रश्न हम इसमें से बोलेंगे, ड नंबर का, वैशाली क्यों वंदनीय है? तो अपने ऐतिहासिक एवं धार्मिक कारणों से वंदनीय है। मंगलम पाठ में किसकी चर्चा की गई? तो ये ईश्वर कृष्ण की गई है मंगलम पाठ में। तो ये गांव में नहीं था कि गांव में आज देखते होंगे आप लोग कि गांव में प्रतिबद्धता, जातिवाद, भूमि विवाद इत्यादि कारणों से आज का जो ग्रामीण जीवन है संकटग्रस्त है वाकई में। और प्रदूषण आपको हर जगह मिल जाएगा, गांव में भी शहरों में भी। गांव में लोग प्लास्टिक वगैरह जलाने लगते हैं, शहर में भी तो धड़ल्ले से जला ही रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमारा पर्यावरण, जो हमारा आस पास का माहौल है वो गड़बड़ा जाएगा। तो बच्चों, ये अब हमें बहुत तेज़ से नींद लग रही है। मेरी वाणी जो है लड़खड़ा रही है, हम बोल रहे हैं कुछ तो निकल रहा है कुछ है। अब यहीं पर हम अपने वीडियो को विराम देते हैं। ये फटाफट, क्योंकि हमें नींद बहुत देर से लग रही थी, तो फटाफट हम आपका ये जो भी उत्तर था, जितना करना आवश्यक था उतना बता दिए हैं। समय मिलेगा तो इसको दूसरा वीडियो लेके आएंगे, नहीं तो बच्चों इसी पे इंडे समझिएगा। और सभी लोग हल करिएगा, हल करके बताइएगा किसका कितना सही है। कमेंट बॉक्स में फीडबैक अवश्य दीजिएगा। जो बच्चे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालें तो आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।